गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका कॉलेज लेक्चर कंपटीशन में स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघर्ष, इन इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया का भी असहयोगी प्रकार है। तो संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सहयोग तो होता ही नहीं है और अपने लक्ष्य या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह विरोधी को हिंसा की धमकी देते हैं, बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं, विवाद हो जाता है, मारपीट हो जाती है। ऐसे प्रयास को जिसमें हम विरोधी को पूरा दबाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे प्रयास को जो है वो संघर्ष कहते हैं। संघर्ष की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे ग्रीन में परिभाषा दी है कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। तो ग्रीन ने क्या बताया है कि संघर्ष दूसरों या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक किए गए प्रयत्न को क्या कहते हैं? संघर्ष। गिलिन एंड गिलिन ने परिभाषा दी है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति विरोधी को प्रत्यक्ष हिंसा की चुनौती देकर करता है। तो गिलिन ने क्या बताया है कि संघर्ष में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है वो विरोधी पक्ष को हिंसा की प्रत्यक्ष धमकी देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया जो है वो संघर्ष कहलाती है। तो कुल मिला के संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सहयोग नहीं पाया जाता, हिंसा पाई जाती है, एक दूसरे के बीच में विवाद हो जाता है, विरोधी को हिंसा की धमकी देते हैं। जैसे अभी अग्निवीर का जो केंद्र सरकार में चल रहा है कि 4 साल के लिए सोल्जर्स की नियुक्ति ली जाएगी, तो इसका विरोध किया है लोगों ने। तो और विरोध जो है वो हिंसात्मक किया है। तो ये क्या है? संघर्ष कहलाता है। संघर्ष में एक बात मैं पहले ही बता देता हूं कि एक व्यक्ति संघर्ष की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति किसी पहाड़ पर चढ़ रहा है तो व्यक्ति और प्रकृति के बीच में प्रक्रिया हो रही है, तो वो कहलाएगी तो संघर्ष ही, लेकिन सामाजिक संघर्ष न कहलाकर प्राकृतिक संघर्ष कहलाएगी। अब हम संघर्ष की कुछ विशेषताएं या लक्षण देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। संघर्ष में जो है वो एक व्यक्ति शामिल नहीं होता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। दूसरा, चेतन प्रक्रिया। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि किससे कंपटीशन हमारा हो रहा है ये हमको मालूम नहीं होता, लेकिन संघर्ष में हमको ये मालूम होता है कि हम किस व्यक्ति से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम अपने पूरे हौसलावास में और चेतन रूप में होते हैं। तीसरा है मेरे कहने का मतलब व्यक्तिक प्रक्रिया। तीसरी जो विशेषता या लक्षण है वो है व्यक्तिक प्रक्रिया। व्यक्तिक प्रक्रिया का मतलब जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आईएएस का कंपटीशन बहुत से लोग कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धी से हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते, लेकिन संघर्ष में हम प्रतिस्पर्धी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष जो है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। चौथा है अनिरंतर प्रक्रिया। संघर्ष जो है एक अनिरंतर प्रक्रिया है, मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो यह प्रक्रिया खुद ब खुद समाप्त हो जाती है, इसलिए इस प्रक्रिया को अनिरंतर प्रक्रिया कहते हैं। पांचवी विशेषता सार्वभौमिक प्रयत्न। संघर्ष जो है पूरे विश्व में हर जगह विद्यमान होता है। जैसे रूस की क्रांति हुई तो रूस की क्रांति में पूंजीवादी और सर्वहारा वर्ग के मध्य जो है वो संघर्ष हुआ। उसी तरह से भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने संघर्ष किया। तो संघर्ष जो है
वो हर जगह विद्यमान होता है। ऐसा कोई समाज नहीं होता जिसमें संघर्ष न हो। संघर्ष के बिना समाज की कल्पना भी करना व्यर्थ है। तो यह थी जानकारी संघर्ष के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।